कोई भी धंधा पार्ट टाइम नहीं होता। हाँ, धंधा बड़ा होने के बाद आप उसमें से कुछ समय निकाल सकते हो, निकाल पाते हो, वो पार्ट टाइम आप टाइम को यूज कर लेते हो अपने अकॉर्डिंगली। पर बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको फुल टाइम नौकरी में 50,000 रुपए की सैलरी है, तो आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके 50,000 रुपए सैलरी कमा सकते हो इंडिया के अंदर? बाहर की आप बात करोगे तो डॉलर में आप बात करोगे, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं जहां पे आप हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। पार्ट टाइम कुछ नहीं होता, फुल टाइम होता है। अगर आपने शेयर मार्केट को पहले फुल टाइम देके सीखा और उसके बाद में आप उसको पार्ट टाइम करना चाहते हो, साथ साथ कुछ ना कुछ और अलग चीज करना चाहते हो, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो फिर भी, क्योंकि आपने उसको फुल टाइम देके स्किल शार्पन की है और साथ में आपने अपने आप को बढ़ाया है। बट एज अ बिगनर अगर आप सोच रहे हो कि आप पार्ट टाइम करके कर लोगे, जॉब के साथ मैनेज करके कर लोगे, नहीं होगा माय डियर, नहीं होगा। 1000 में से 2 लोग वो हो सकते हैं, बट 1000 में से 500 लोग नहीं कर सकते। आप यकीन मानो, आई वॉज अ जॉब पर्सन, आई वॉज अ एम्प्लॉय एंड आई क्विट माई जॉब। और मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ के सब चीजें करके शेयर मार्केट में आ जाओ, नो, इट इज नॉट राइट। बट बिकॉज मैं मार्केट को फुल टाइम देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने जॉब क्विट किया। मैं जॉब के साथ नहीं कर पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था, माइंडसेट नहीं था। अब एग्जांपल देता हूं, अगर आपने लॉस किया मान लो 10,000 रुपए का और आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि, और सबसे बड़ी बात, जब आपने वो 10,000 रुपए का लॉस किया, आपको प्रॉफिट हो रहा था 9,000 रुपए का, उसके बाद 10,000 रुपए का लॉस हो गया, आप उस लॉस को लेके घूमते रहोगे नौकरी पे, या नौकरी पे काम करते रहोगे? अगर फील्ड वर्क है तो घूमते रहोगे मार्केट में? क्या नहीं, वो इंटेक्ट करेगा आपको, वो आपको, आपका ध्यान उस लॉस पे रहेगा, आपका फोकस फिर जॉब पर नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फुल टाइम करना है तो सीरियसली होके फुल टाइम करना चाहिए, अदरवाइज पार्ट टाइम आप मत देखो, बिकॉज ये स्किल है और स्किल को अडॉप्ट करने में समय लगता है। आप पहले फुल टाइम करके प्रॉपरली उस पर हाथ बिठाओ, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ पैसा आ रहा है, तो फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने दूसरे टाइम को, जो बचा हुआ टाइम है। बट पार्ट टाइम कुछ नहीं होता माय फ्रेंड। हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, वो सक्सेसफुल है, उसके बाद वो टाइम निकाल रहे हैं ना, तो भी वो टाइम निकाल रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है आज के डेट में, और वो टाइम तब निकाल पा रहे हैं जब वो सक्सेसफुल हैं, वो अपने टाइम के मालिक हैं, तभी वो टाइम निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत हार्ड है ये कहना। कोई कहता है आपसे पार्ट टाइम आप ये कर लो, पार्ट टाइम स्विंग्स कर लो, पार्ट टाइम पोजीशन कर लो। पार्ट टाइम में सिर्फ आप संडे के छुट्टी के दिन या सैटरडे के छुट्टी के दिन आप एनालिसिस करके पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, वो पोजीशन की बात आती है। मैं बात कर रहा हूं स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजीशन, जो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो फिर भी आप कर लोगे, उसके लिए आपको समय चाहिए, तो आपको छुट्टी का वीकेंड मिल जाता है तो आप कर सकते हो। बट आप यकीन मानो कि आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग में आप नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होंगे जो कर पा रहे होंगे या जिन्होंने किया होगा। बट आप अगर बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप ये धारणा चेंज कर लो, बिकॉज नहीं होता है। क्योंकि जब लॉसेज होते हैं ना, तो हम उसको लेके घूमते रहते हैं और वो हमारा ध्यान लगने नहीं देता काम पर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट टाइम कुछ नहीं है। तो सिंपल सा जो मैंने नौकरी वाला आपको एग्जांपल दिया कि पार्ट टाइम में आप 50,000 रुपए नहीं कमा सकते हो नौकरी करके, राइट? और जो आज 50,000 रुपए कमा रहे हैं ना पार्ट टाइम में, उन्होंने 15 साल, 20 साल, 10 साल उस इंडिविजुअल चीज को दिया है, उसके बाद आज वो एक फोन में भी पैसा कमा लेते हैं। वो एक्सपीरियंस है और वो उन्होंने वक्त दिया था। आप सोच रहे हो कि मैं पार्ट टाइम करके पैसा कमा लूंगा, इट इज नॉट दैट मच इजी, बहुत परसेंटेज कम है इसका। आपको पहले स्किल अडेप्ट करने के लिए, या कोई भी फील्ड में आप हो, तो आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द के लोग वक्त देते हैं, स्किल को शार्पन करते हैं, चीजों को सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जब समय गुजरता है तब वो उसके हकदार होते हैं
क्योंकि उन्होंने उस चीज को वक्त दिया है। उसके बाद वो टाइम को मैनेज कर पाते हैं। जो हमें लगता है कि उसका अच्छा है यार, वो तो यार बढ़िया कर रहा है यार, पार्ट टाइम में वो तो यार उसको क्या है 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, बस खत्म, पूरा दिन फ्री है, ऐसा वैसा नहीं होता। एक डिसिप्लिन और एक अंडरस्टैंड वाली बात है। ये हो सकता है कि आप टीनेज हो, या हो सकता है कि आप 20 से 30 साल के बीच में हो, बट ये जो हमें लगता है ना वैसा होता नहीं है। आप रिलेट करना, एक वक्त के साथ साथ एक जब एक्सपीरियंस आता है ना, धीरे धीरे जब बढ़ता है एक्सपीरियंस, तब बहुत सारी चीजें चेंज होती है। ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं होता, सब चीजों में वक्त लगता है। पार्ट टाइम का चक्कर छोड़ो, फुल टाइम पे ध्यान दो। चार्ट बडीज को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लर्निंग कंटेंट्स में डालते रहता हूँ, राइट। सिंपल प्राइस एक्शन यूज करो, एक चीज यूज करो। एक चीज मतलब कि ये करना है तो यही करना है। यहां डब्ल्यू बना और डब्ल्यू के राइट वाले बॉटम पे या ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे जो मैं एंट्री लूंगा, मैं वही एंट्री लूंगा, एक एंट्री लूंगा, उसी तरीके से हर बार एंट्री लूंगा। 1 रूल 1 सेटअप। डब्ल्यू वाली वीडियो जो मैंने बनाई है वो आई बटन में मैं दे दूंगा, बट वही एक चीज करूंगा। इससे क्या होगा, इससे आप इंटैक्ट रहोगे आप अपने स्ट्रेटजी में। और जो डब्ल्यू वाली स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सीख के समझो और समझ के उस पर काम करो, और उस पर कम से कम आप 30 ट्रेड्स लेके देखो और उसका जर्नल मेंटेन करो। जर्नल से याद आया कि फायर्स में ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं मैक्सिमम वीडियोस में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता होगा और आप जर्नल मेंटेन नहीं कर पाते होगे। जर्नल मेंटेन नहीं करने से क्या होता है कि आपको पता नहीं कि 5 दिन पहले आपने कौन सा ट्रेड क्यों लिया था। वो जर्नल आपको हेल्प करेगा, और जर्नल वो एक पिक्चर बहुत कुछ कहती है ना, तो जर्नल एक पिक्चर जैसी है। उसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस दिन आपने क्या गलती की और किस दिन आपने क्या अच्छा किया था। यकीन मानो, आप इसको करके देखो। फायर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अकाउंट ओपन करना और उसको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे स्किल को शार्प करना, चार्ट देखना सीखना, चीजें करना, अपने कैसे ऑर्डर पंच करते हैं, क्या क्या है फीचर्स है, वो भी मैंने बना रखी है वीडियो, मैं आई बटन में दे दूंगा। पूरा ट्यूटोरियल बना दिया है आपके लिए। तो आप यकीन मानो कि आप जब इसको देखोगे जर्नल को, जो आप मेंटेन नहीं करते हो, तो मेंटेन करना चालू कर दो, तो वो एक आपको ओवरव्यू दे देगा, फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने डब्ल्यू पैटर्न में मान लो पुल बैक में एंट्री ली, ठीक है, आपका लॉस था वो 20 रुपए का था, मतलब 20 पॉइंट का लॉस आपने लिया और 40 पॉइंट आपका टारगेट, यानी कि 1:2। अब आप 30 ट्रेड्स करके उसको जनरलाइज करके उसको एक्यूरेसी फाइंड आउट करो। आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, आपके बैड ट्रेड्स कम हो जाएंगे और जो आप दूसरे रैंडम ट्रेड्स ले रहे थे वो कम हो जाएंगे। और एंट्री तभी लेनी है जब डब्ल्यू बनने के बाद पुल बैक आए और वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और फिर आप देखोगे आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहे हो। बिलीव मी, आई एम डूइंग लाइक दिस एंड वन सेटअप ही सब कुछ है। हम जब YouTube पर लाइव देखते हैं, वो लाइव देखने का मतलब ये होता है कि वहां लोग आपको सिखा रहे हैं कि आप सीखो, कैसे सीखते हो। उसमें क्या होता है कि चीजें सीखने के बजाय लोग उनको देख के ट्रेड करने लग जाते हैं। वो अपना काम सही कर रहे हैं, बट गलत कौन है? गलत वो व्यूअर्स है जो अपनी धारणाएं बना रहे हैं। वो वहां सिखा रहे हैं, आप सीखो, नो डाउट, बट आप उसको सीखने के बजाय आप उनके लाइव देखकर ट्रेड ले रहे हो, दैट इज रॉन्ग। आपको पता ही नहीं है आप इन क्यों हो रहे हो, आउट क्यों हो रहे हो, कितना पैसा बन रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कहाँ लॉजिकल इमोशनल स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेल कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं है। वो चीजें आप वो जो सिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही सिखा रहे हैं। आप उनको सीखने के पर्पज से लो, ना कि उनके बेसिस पे ट्रेड लेने के लिए, और वो ऐसा बोलते भी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है। चार्ट बडीज आपको हेल्प कर रहा है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।